पूरा ग्लेशियर ऊपर से नीचे आ गया है। गंगोत्री ग्लेशियर जी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और बज गए हैं 6:30 और हम निकल रहे हैं गोमुख ट्रैक के लिए। और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से आपको ट्रैक स्टार्ट होगा, कैसे होगा, क्या टाइमिंग है, सब हम आपको ट्रैक के लॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। सो सी यू अलोंग द ट्रैक। ये सामने आप देख रहे हैं, ये फॉरेस्ट ऑफिसर का जो ऑफिस है वो है। यहाँ पे आपको अगर पास बनवाना है गंगोत्री नेशनल पार्क के लिए, यानी कि गोमुख ट्रैक के लिए, तो आपको 4 बजे आना पड़ता है अपने सत्यापन के लिए। और 5 बजे से आपको इशू होना शुरू हो जाते हैं परमिशन लेटर्स। जो पास है वो 2 तरीके से बन सकता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप नीचे से यहाँ पे ऑफलाइन जा कर के बनवा सकते हैं, बट उसमें इशू एक ये रहता है कि क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ पासेस ही इशू होते हैं, 150 लोग ही एक दिन में जा सकते हैं। तो अगर आप उस दिन ज़्यादा भीड़ हुई तो शायद आपको पास ना मिल पाए ऑफलाइन। तो बेटर है आप ऑनलाइन के लिए ट्राई करें। और जो ऑनलाइन पास है उसका चार्ज भी सेम है, 150 रुपीज़ है, और 3 या 4 रुपये आपको टैक्स के फॉर्म में देने पड़ते हैं। सो ऑनलाइन आप कहाँ से बना सकते हैं, एक सिंगल विंडो सर्विसेज करके साइट है, उस पर आप जाके वहाँ से आप ट्रैक चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा ट्रैक आपको करना है। ट्रैक आप डायरेक्टली नाम से चूज़ नहीं कर सकते, बल्कि आपको पहले बताना होता है कि आप इजी ट्रैक करना चाहते हैं, मॉडरेट या टफ ट्रैक करना चाहते हैं, यानी कि डिफ़िकल्ट ट्रैक। और उसके बेसिस पे ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में लिस्ट आती है ट्रैक्स की। तो आप सेलेक्ट करने के बाद, अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद, और डिटेल्स में ध्यान रखिएगा आपको आधार कार्ड देना होता है, उसकी PDF भी अपलोड करनी होती है। तो इस सब अपलोड करने के बाद वो फिर से आपका ईमेल ID और नाम पूछता है, और ये सब करने के बाद आपको पेमेंट पे लेके जाता है। पेमेंट कर देंगे तो आपको जो परमिशन लेटर है वो आपकी ईमेल ID पे आ जाएगा डायरेक्टली। सो लगभग आधा घंटा ट्रैक करके, जो कि लगभग 2 किलोमीटर है, हम पहुंच गए उस लोकेशन पे जहां से एंट्री होती है आपके गंगोत्री नेशनल पार्क में। और यहाँ पे हमारा जो पास है, हमने याद आपने ऑफलाइन बनवाया है या ऑनलाइन बनवाया है, वो चेक होता है। उसको चेक करने के बाद ही हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे यहाँ से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये इसकी प्राइस लिस्ट है। और जो पास आपका बनता है वो 24 घंटे के लिए रहता है, 2 दिन के लिए बेसिकली। और उससे अगर एक्स्ट्रा दिन आप रुकते हैं तो आपको शायद 50 रुपीज़ देना पड़ता है। सो यहाँ टेंट का भी फीस लगता है। अगर आपको कैंपिंग करनी है, फिल्म मेकिंग का, बहुत सारी चीज़ों का है, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सो हमने अपने पास वास दिखा दिए और एंट्री भी कर लिए, बट अभी हमें पता चला कि आपको जो ऑनलाइन पास आप बनाते हैं, परमिट बनाते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके आनी होती है। तो उन्होंने हमसे मांगी है फ़ोटोकॉपी। और दूसरा ये क्या करते हैं, ये आपसे 500 रुपये जमा कराते हैं एज ए रिफंडेबल मनी, कि जो आपने प्लास्टिक लेके जा रहे हैं साथ में, तो इनको काउंट करके एक स्लिप पे आपको लिख के देते हैं। और अगर आप उतने काउंट वापस नहीं लेके आएंगे तो आपको जो आपने जमा किया है 500 रुपये, वो आपका रिटर्न नहीं होगा। तो दैट विल बी यूज्ड एज ए कंपनसेशन फॉर द एनवायरनमेंट। लैंडस्लाइड की वजह से पहले जो मेन रास्ता था ऊपर की तरफ से घूम के जाता था, वो बंद हो गया है। तो नीचे की तरफ से रास्ता है, तो यहाँ से शायद जाना पड़ेगा हमें फिर से कहीं पे। जो ये गोमुख है, ये गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर पड़ता है। और जो गंगोत्री नेशनल पार्क है, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं गंगोत्री नेशनल उद्यान, ये 1989 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और ये बायो रिजर्व स्फीयर भी है, या बोल सकते हैं रिजर्व बायोस्फीयर भी है, यानी कि यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल अलाउड नहीं होता। और जो ट्रैक है नीचे गंगोत्री टेम्पल से लेकर गोमुख तक, वो लगभग 18 किलोमीटर लंबा है। और इसमें मैंने इस ट्रैक को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट जो 2 किलोमीटर लंबा है, जहाँ तक आपकी चेकिंग होती है। उसके बाद फिर वहाँ से चीरभाषा वहाँ से 7 किलोमीटर है। उसके आगे फिर भोजभाषा
चीरभाषा से 5 किलोमीटर है, या फिर बोले गंगोत्री टेम्पल से 14 किलोमीटर है। और फिर उसके आगे आता है 4 किलोमीटर का स्टीप स्लोप, वहाँ से 4 किलोमीटर है गौमुख। तो ये इस तरह का डिवीज़न है। उसको कंप्लीट करने में जो साइन बोर्ड कहते हैं वो बोलते हैं कि आपको 8 घंटे लगते हैं, बट अगर मैं अपनी पुरानी बात करूँ 2016 की 2016 की, हमने अप एंड डाउन बोथ हमने कर दिए थे अराउंड 11 आवर्स के अंदर। बट इस बार हम वापस नहीं आएंगे क्योंकि हम भोजभाषा में अपना टेंट पिच करेंगे और फिर हम तपोवन जाएंगे इस बार, क्योंकि तपोवन देखने का मन है काफ़ी, इसलिए हम तपोवन जाएंगे पहले। 2016 के मुकाबले एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो रूल्स हैं प्लास्टिक को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, और मुझे लगता है कि लोग भी काफ़ी समझदार हो गए हैं, क्योंकि रास्ते में शायद प्लास्टिक का 1-2 ही रैपर मुझे मिला, अदरवाइज़ बिल्कुल क्लीन रास्ता है, बहुत खूबसूरत रास्ता है। देखो भाई सामने का मतलब क्या शानदार है, एकदम बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों के ऊपर, और जो धूप है वो चमक रही है बहुत ज़्यादा। का जो रास्ता है वो बिल्कुल वेल मार्क्ड है, एंड आप भोजभाषा तक गंगा या भगीरथी रिवर के लेफ्ट बैंक पर ही चलते रहते हैं। रास्ते में लगभग हर जगह लैंडस्लाइड हो रखी है, जिसकी वजह से रास्ते जो हैं उनका जो कोर्स है वो चेंज हो गया है। इसकी वजह से हमने कई लोगों को गलत दिशा में जाते हुए भी देखा। जो लैंडस्लाइड्स हैं वैसे तो एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन रिसेंट में इस तरह के इवेंट्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, और शायद इनका जो रीज़न है वो है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। हम पहुंच गए भोजभाषा अभी 5 मिनट पहले, और यहाँ पहुंचने में हमें लगे हैं लगभग 6 घंटे। और अब यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद गंगोमुख के लिए निकलेंगे। यहाँ पे हमारा कैंप है और मंदिर है, वहाँ से हमारे ट्रॉली के थ्रू और ऊपर से चढ़ करके इधर से हम लोग आए। बहुत मुश्किल चढ़ाई है भाई ये। अब हम तपोवन तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि ना टाइम है और शरीर में भी शायद हिम्मत नहीं बची अभी इतनी ज़्यादा। तो बस गौमुख पहुँच जाए, वहाँ दर्शन करें और वापस वहाँ से। शायद फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा एहसास होगा कि इस ट्रैक को कंप्लीट करने पे कि कुछ अचीवमेंट है। अभी तक तो कभी ऐसा लगा नहीं। जो एक पेड़ है यह घास तुलसी का है, पता नहीं पुदीना तुलसी। इसको तोड़ के सूंघते रहने से इंसान का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, और अगर सर में दर्द हो रहा है पहाड़ के ऊपर तो भी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है।
हमने भी अभी यही चेक किया और डेफिनेटली हमें भाई फ़ायदा हुआ है। ये है गंगोत्री पीक, उसके पीछे शायद शिवालिक पीक, और इधर एक बहुत बड़ा सा पीक है, पता नहीं वो दिख रहा है यहाँ से, नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन वो बहुत बड़ा सा पीक है। और भाई हम पिछले कई घंटों से लगातार चले ही जा रहे हैं। टाइम मैं आया था यहाँ और मैंने पानी भर के हम वापस भी चले गए थे गंगोत्री 11 घंटे में, और अभी ऑलरेडी हमें मोर देन 8 आवर्स हो चुके हैं और हमें गोमुख का कोई नामो निशान नहीं है। सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है यहाँ, कुछ पता नहीं है कहाँ पे गोमुख है। हम चले जा रहे हैं पिछले 2 घंटे से और कोई नामो निशान नहीं है। सामने एक मंदिर है, पहले ग्लेशियर यहाँ तक हुआ करता जब मैं 2016 में आया था, लेकिन अब ग्लेशियर पिघलता हुआ लगभग इन 5 या 6 साल में लगभग 300 से 400 मीटर पीछे जा चुका है, 300-400 से भी ज़्यादा पीछे जा चुका है। तो एनवायरनमेंट का कितना इम्पैक्ट हो रहा है ये तो इससे ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। इसी के नीचे से माता गंगा पृथ्वी पे आती हैं, पहली बार दिखाई देती हैं। और ऐसी कथा है कि राजा भगीरथ ने तपस्या की थी, तब जा कर के गंगा जो है वो धरती के ऊपर आई थी। अब ये लोग इसको गोमुख बोलते थे, क्योंकि जो शेप थी जहाँ से वाटर निकलता था वहाँ गो के मुख जैसा था, गाय के मुख के जैसा था। बट अब ऐसा कुछ बचा नहीं है, पूरा ग्लेशियर गिर चुका है, काफ़ी लार्ज पार्ट इस ग्लेशियर का, और कुछ बचा नहीं है। तो अब ये इसे गोमुख कहने का कोई सेंस भी नहीं बनता। एंड सेकेंडली यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में शायद कभी इतना एफर्ट नहीं लगाया किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए जितना एफर्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। मेरे साथ 3 लोग और थे, पीछे ही छूट गए वो लोग, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जा पाएंगे इसके आगे, बहुत मुश्किल है, कोई टेरेन नहीं था, कुछ मार्क नहीं थे कि किधर जाना है, कुछ नहीं जाना। बट फिर आई डिड नॉट गिव अप एंड फाइनली आई कैन सी दिस ब्यूटीफुल ग्लेशियर ही ओवर हियर। और अब मैं जाऊँगा यहाँ से सीधे वापस, क्योंकि सर्दी बहुत हो गई है और रात हो चुकी है, मौसम भी ठंडा हो चुका है, ठंडी हवा चल रही है एकदम बहुत ज़्यादा। गोमुख को ढूंढने में आज मेरी ऐसी हालत हो गई, अगर किसी ने मूवी देखी हो द वे बैक, तो जिसमें कुछ लोग होते हैं वो साइबेरिया से चलते हैं इंडिया के लिए, और उनमें से एक जो मंगोलिया के पास द बाइकल लेक है उसको ढूंढता है, तो उसको 3 दिन लग जाते हैं उस लेक को ढूंढने में। तो आज मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे भी 3 घंटे लग गए इस गोमुख को ढूंढने में। हालांकि जब मैं बहुत पहले आया था बहुत ईजी था, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट था रास्ता, बहुत डिफ़िकल्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी हम निकले हैं भोजवासा से 5:10 पे और नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी धूप तो नहीं निकली है, तो इसलिए मैं जल्दी से जितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं करना है। और पीछे भोजवासा में एक टेम्पल है, हम वहाँ रुके थे। वहाँ क्या है कि आप 400 रुपीज़ पे करते हैं पर डे का, और आपको रहना डॉर्मेटरी टाइप है उनका, उसमें रहना मिलता है और दोनों टाइम का खाना भी मिलता है। साथ में JMVN का भी वहाँ पे गेस्ट हाउस है, वो 600 में मिलता है, बट उसमें खाना इंक्लूडेड नहीं रहता है, उसको आपको अलग से पे करना पड़ता है। ठंड ठीक ठाक है, अगर हाथ आप बाहर निकालेंगे तो ठंडे हो जाते हैं, इतनी ठंड तो है यहाँ पे।